हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है BFG। मूवी की शुरुआत लंदन से होती है। यहाँ अनाथालय में एक लड़की रहती है जिसका नाम है सोफी। ये रात को सोती नहीं है। एक दिन सोफी रात में बुक पढ़ रही थी, तभी उसे कुछ आवाजें आती हैं। वो बाहर जाकर देखती है और वहाँ उसे एक बड़ा सा हाथ दिखाई देता है। इसके बाद उसका बड़ा सा चेहरा दिखाई देता है। ये एक जाइंट है। सोफी इसे देखकर डर जाती है और एक कंबल ओढ़ लेती है, पर वो जाइंट सोफी को कंबल समेत ही उठा लेता है और उसे लेकर भाग जाता है। सोफी देखती है कि कैसे जाइंट लोगों की निगाह में आए बिना शहर से बाहर जा रहा है और ये जाइंट सोफी को लेकर उड़ जाता है और उसे अपने घर ले जाता है जो एक गुफा है। सोफी भागने की कोशिश करती है पर जाइंट कहता है कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकती और उसे पैन में डालकर टेबल पर रख देता है। सोफी पूछती है मैं कहाँ हूँ? वो कहता है तुम जाइंट कंट्री में हो। तभी बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। वो दूसरे जाइंट्स की आवाजें थी। सोफी कहती है प्लीज मुझे मत खाना, पर वो जाइंट हंसने लगता है। सोफी कहती है कि क्या दूसरे जाइंट भी तुम्हारी तरह अच्छे हैं? वो कहता है हाँ, जो जाइंट इंसानों को नहीं खाते वो अच्छे हैं। सोफी कहती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? जाइंट कहता है कि तुमने मुझे देख लिया है और मैं नहीं चाहता कि तुम सबको बताती फिरो कि तुमने जाइंट को देखा है, वरना इंसान यहाँ आकर जाइंट्स को जानवरों की तरह लॉकअप में बंद कर देंगे। सोफी कसम खाती है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, पर जाइंट कहता है कि तुम अब पूरी जिंदगी यहीं रहोगी। इसके बाद जाइंट कहता है कि यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, वरना आदमखोर जाइंट्स तुम्हें खा जाएंगे। और फिर वो सोफी को शिप में रख देता है। सोफी देखती है कि वो जाइंट अपने बैग से कुछ चमकीले जार निकाल रहा है। जाइंट बताता है कि इन जार में ड्रीम्स हैं, यानी सपने। सोफी कहती है मुझे सपने नहीं आते क्योंकि मुझे इंसोम्निया है। फिर जाइंट सोफी की बुक पढ़ने लगता है जिससे सोफी को नींद आ जाती है। तभी जाइंट अपनी लैब में जाता है जहां जार में सैकड़ों ड्रीम बंद हैं। जाइंट सोफी के लिए एक नाइटमेयर यानी डरावना सपना बनाता है। कुछ घंटे बाद सोफी उठ जाती है और वो देखती है कि जाइंट सो रहा है। वो भागने की कोशिश करती है पर बाहर एक बड़ा जाइंट जाग जाता है और सोफी को पकड़ लेता है। तभी अच्छा वाला जाइंट भी उसे देख लेता है पर वो कुछ नहीं करता और बड़ा वाला जाइंट सोफी को खा जाता है। पर तभी सोफी की आंख खुलती है और वो देखती है कि वो एक डरावना सपना था जो अच्छे वाले जाइंट ने उसके लिए बनाया था। सुबह जाइंट उसे बताता है कि मैंने ये तुम्हारी भलाई के लिए किया था ताकि तुम सेफ रहो। सोफी बोतल में एक अजीब ड्रिंक देखती है जिसमें बुलबुले ऊपर जाने के बजाय नीचे जा रहे हैं। जाइंट बताता है कि ये फॉप्सकोटल है जो जाइंट्स पीते हैं और वो इसका एक घूंट पी लेता है जिसके बाद वो गैस छोड़ने लगता है। तभी वहाँ एक आदमखोर जाइंट आ जाता है जो अच्छे जाइंट से पट्टी कराने आया है, पर सोफी भी सामान के पीछे छिपी हुई थी। अच्छा वाला जाइंट कहता है कि बाद में कर दूंगा, पर वो गुस्सा हो जाता है। फिर वो उसकी पट्टी करने लगता है। तभी उसे सोफी की खुशबू आ जाती है। सोफी एक वेजिटेबल में घुस जाती है, पर आदमखोर को उस सब्जी में से इंसान की खुशबू आने लगती है और वो उसे खाने ही वाला होता है। तभी अच्छा वाला जाइंट कहता है कि तुम लोग सब्जियां नहीं खाते हो और फिर वो उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जाइंट उस वेजिटेबल को टेबल पर रखता है और सोफी पूरी तरह से गंदी हो चुकी है। जाइंट उसे ड्रीम लैब ले जाता है जहाँ एक झरने में उसे नहलाता है और उसे इंसानों के कुछ कपड़े देता है और सोफी चेंज कर लेती है। इसके बाद वो सोफी को एक ट्री होल में रख देता है ताकि वो काम पर जा सके। सोफी पूछती है कि तुम क्या काम करते हो? जाइंट कहता है कि ये एक सीक्रेट है। सोफी कहती है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तो जाइंट बता देता है कि वो सपने पकड़ता है। सोफी भी उसके साथ आने को कहती है पर जाइंट मना कर देता है, लेकिन सोफी के जिद करने पर वो मान जाता है। वो कहता है कि ये जाइंट दिन भर सोते रहते हैं, इसीलिए हम चुपचाप निकल जाएंगे। वो संभाल कर इनके बीच से जा रहे थे। तभी एक जाइंट जाग जाता है और उसे पकड़ लेता है। सोफी भागकर एक कार में छिप जाती है पर उसका ब्लैंकेट गिर जाता है। बड़े वाले जाइंट उससे फुटबॉल की तरह खेलने लगते हैं। फिर वो उसे एक कार में बिठा देते हैं और दूसरा जाइंट भी 2 कारें उठा लेता है। इनमें से एक में सोफी है। जाइंट सोफी के फ्रेंड को पहाड़ी से छोड़ देता है और दूसरा जाइंट भी गाड़ियों पर खड़ा होकर दूसरी तरफ से आने लगता है। तभी सोफी कार का स्टीयरिंग घुमा देती है और जाइंट की टांगे चिढ़ जाती हैं जिससे उसे जोर की पड़ती है। जाइंट्स को इसमें मजा आ रहा था पर तभी बारिश पड़ने लगती है और ये जाइंट पानी से डरते हैं। इसी का फायदा उठाकर सोफी और उसका दोस्त वहाँ से निकल जाते हैं, पर आदमखोर को सोफी का ब्लैंकेट मिल जाता है और वो सब कुछ समझ जाता है। काफी दूर चलने के बाद ये दोनों
दोनों बादलों के पार ड्रीम कंट्री में पहुंच जाते हैं। सोफी झील में एक बड़े से पेड़ का रिफ्लेक्शन देखती है जो असली पेड़ से अलग है। जायंट कूदने से पहले कहता है मुझे बिग फ्रेंडली जायंट कहकर बुलाओ, और वो झील में कूद जाता है। सोफी भी उसके पीछे कूद जाती है और ये दोनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां ये जायंट सपनों को पकड़ता है। इसके बाद ये दोनों मिलकर कई सारे ड्रीम्स पकड़ लेते हैं। इसके बाद ये दोनों वहां से आ जाते हैं। सोफी कहती है कि अब से वो बिग फ्रेंडली जायंट को BFG कहेगी और कुछ देर बाद ये दोनों लंदन शहर में आ जाते हैं। BFG बच्चों को ड्रीम ट्रम्पेट की मदद से सपने देते हैं। इसी बीच BFG बताते हैं कि वो सभी बच्चों की आवाजें सुनते हैं और जब ये वापस जा रहे होते हैं तो BFG दूसरे जायंट्स को जाते हुए देखते हैं। ये भी शहर से कुछ इंसानों को खाकर वापस लौट रहे थे। इसके बाद BFG सोफी से पूछते हैं कि तुम्हारा ब्लैंकेट कहाँ है। सोफी कहती है कि वो तो वहीं गिर गया था। इसके बाद BFG सोफी को वापस से अनाथ आश्रम में छोड़ जाते हैं। सोफी को याद आता है कि BFG सभी बच्चों की आवाजें सुनते हैं, इसीलिए वो बालकनी से कूद जाती है ये सोचकर कि BFG उसे बचा लेंगे, और वो सही थी। BFG उसे बचा लेते हैं। इसके बाद ये दोनों जायंट कंट्री आ जाते हैं, पर तभी वहाँ बड़े जायंट भी आ जाते हैं और वो सोफी को ढूंढने के लिए सारा सामान तोड़फोड़ करने लगते हैं। सोफी उसी ट्री होल में छिप जाती है। वो जायंट्स उसे हर जगह ढूंढते हैं, पर सोफी बचने में कामयाब हो जाती है और वो दूसरे ट्री होल में चली जाती है जहाँ कोई दूसरी बच्ची उससे पहले रहती थी जो BFG की फ्रेंड थी। और फाइनली BFG बहादुरी दिखाते हुए उन जायंट्स को पानी से डराकर भगा देते हैं। सोफी को एक आइडिया आता है। वो कहती है कि हम क्वीन से मदद मांगेंगे। हमें इसके लिए एक डरावना सपना बनाना होगा। सपने में वो दिखाएंगे कि जायंट्स बच्चों को खा रहे हैं और इसमें वो खुद को भी डाल देते हैं कि ये दोनों क्वीन से मदद मांगने आए हैं। डरावना सपना तैयार हो चुका था। इसके बाद ये दोनों बकिंगम पैलेस में आ जाते हैं और BFG क्वीन को डरावना सपना दिखा देते हैं। सुबह क्वीन डरकर उठ जाती हैं और मैरी भी न्यूज़पेपर पढ़ती है जिसमें बच्चों के मिसिंग होने की खबर है। और तभी सोफी भी विंडो में आ जाती है और वो कहती है कि मुझे जायंट फ्रेंड यहाँ लाया है। क्वीन को अपने सपने पर यकीन हो जाता है और सोफी रानी से प्रॉमिस लेती है कि आप BFG को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। क्वीन मान जाती है और फिर सोफी BFG को बुला लेती है। BFG क्वीन के सामने पेश होते हैं। इसके बाद क्वीन मिनिस्टर और आर्मी लीडर को बुला लेती है। BFG को पैलेस में बुलाया जाता है जहां BFG के लिए बड़ी सी टेबल लगाई गई है। BFG ने पहली बार इतने टेस्टी खाने खाए हैं, पर उसे कॉफी पसंद नहीं आती, इसीलिए वो फ्रॉप्स कॉटल की बोतल निकाल लेता है और सबको अपनी खास ड्रिंक पिलाता है, जिसे पीकर सबकी बहुत ही तेज गैस निकलती है और तीनों डॉगीज तो रॉकेट बन जाते हैं। इसके बाद क्वीन प्लान को अंजाम देने के लिए ऐलान करती है और BFG तेजी से जायंट कंट्री पहुंचते हैं और आर्मी भी उनके पीछे पीछे आती है। आर्मी डिसाइड करती है कि BFG के ड्रीम लैंड से वापस आने तक हम सही वक्त का इंतजार करेंगे। इधर BFG जायंट्स के लिए एक नाइटमेयर तैयार करते हैं ताकि इस डरावने सपने से उन्हें बच्चों को खाने पर पछतावा हो। इसके बाद BFG सोफी से कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे पास आ जाऊंगा जब भी तुम मुझे बुलाओगी। मैं बड़े बड़े कानों से तुम्हारी आवाज सुन लूंगा। इसके बाद सूरज निकल आता है। अब जायंट्स को सपने दिखाने हैं, पर BFG अपना ट्रम्पेट पैलेस में ही भूल आए हैं। फिर सोफी जार लेकर जायंट्स के बीच आ जाती है, पर जार खोलने से पहले ही आदमखोर जायंट जाग जाता है, पर सोफी जार तोड़ देती है और सभी जायंट्स के दिमाग में नाइटमेयर पहुंच जाते हैं। पर ये आदमखोर बच जाता है और सोफी को पकड़ने लगता है, पर BFG बीच में आ जाते हैं, पर आदमखोर उसे पकड़कर उठा लेता है और उसे एक जोरदार पंच मारने ही वाला था, तभी आर्मी हेलीकॉप्टर उसे पकड़ लेता है। आर्मी जायंट्स को पकड़ना शुरू कर देती है। इसी बीच सोफी इनसे बचकर निकल जाती है। BFG सोफी को उठा लेते हैं और ये दोनों जायंट्स को जाते हुए देखते हैं। इसके बाद ये उन जायंट्स को एक अलग थलग आइलैंड पर छोड़ देते हैं जिसके चारों तरफ पानी है और इन्हें पानी से डर लगता है, इसीलिए ये अब कभी भी इंसानों के बीच नहीं आ पाएंगे। और क्वीन इनके लिए वहाँ बहुत सारी सब्जी और उसके बीज डलवा देती है ताकि ये उसे खाकर जिंदा रहें और उन बीजों से नई सब्जियां उगा सकें। और सोफी भी लंदन में बकिंगम पैलेस में आ जाती है जहां वो मैरी के साथ रहने लगी है। सुबह उठकर सोफी बताती है कि उसने एक ड्रीम देखा है कि BFG अपनी कंट्री में खुशी खुशी रह रहे हैं और उन्होंने अपने गार्डन में कई सारी टेस्टी वेजिटेबल भी उगा ली हैं। इसके बाद सोफी BFG को गुड मॉर्निंग बोलती है और जायंट कंट्री में BFG उसकी आवाज सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताओ हमें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो
प्लीज लाइक करो इसे और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पे भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलते रहे तुमको। इसके अलावा एंड स्क्रीन में जाके देखो ये वीडियो भी या चैनल में मिल जाएंगी।